में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या रिलीफ मिलेगा। फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। फैसला अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जवाद सुनाएंगे। अलकादर ट्रस्ट का फैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया जा चुका है। अलकादर ट्रस्ट केस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी, ताहम उस रोज भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और मुअख्खर कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात मुअम्मा बन गई। मुलाकात अलहदगी में हुई या बाकी सियासतदान भी मौजूद थे, कंफ्यूजन बरकरार है। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन रस्मी गुफ्तगू भी अलग से मुलाकात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला है। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मीडिया से ऑन कैमरा गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की तो तस्दीक की, लेकिन ये नहीं बताया कि मुलाकात अलहदगी में हुई या सब सियासतदानों की मौजूदगी में। यह बात भी काबिल जिक्र है कि ISPR की जानिब से आर्मी चीफ के सियासतदानों से मुलाकात जो तस्वीर जारी की गई, इनमें बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए। मुलाकात के बारे में बैरिस्टर गौहर ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं सीधा अडयाला जेल से ही आ रहा हूँ इस असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो, मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंतज़ामी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हुकूमती रुकन इरफान सदीकी ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए। इजलास में यह तय पाया कि हुकूमत पीटीआई के मुतालबात पर 7 दिनों में इज्तिमाई तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती अरकान अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे। कानूनी माहिरीन की राय भी ली जाएगी, जिसके बाद हुकूमत और इत्तेहादियों के मौक़िफ़ पर पीटीआई को आगाह किया जाएगा। अपोजिशन कमेटी के सरबराह जनाब उमर अयूब खान ने तहरीरी मुतालबात का मसवदा पढ़कर भी सुनाया। मुतालबात के हवाले से दोनों कमेटियों के अरकान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालिबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने पीटीआई से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी। ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया गया, ना ही किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया गया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहेगा। अम्मी, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स के गोशवारे जमा कराने का मामला। सराय के मुताबिक गोशवारे जमा ना करवाने वाले 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। गोशवारे जमा करवाने तक अरकान असम्बली और सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
अगर कोई रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सेनेट से 2 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की शिकायत पर वजीर आजम का सख्त नोटिस। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में कम हाजिरी पर वजीर आजम बरहम हुए। वजीर आजम ने 20 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वजीर आजम का चीफ वेब से राब्ता से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ वेब तारिक फजल चौधरी ने आज ही ग्रुप्स का इजलास तलब कर लिया है। अफसोसनाक खबर, सरगोदा में डंपर और स्कूल वैन में तसादुम, 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जांबाग। हादसा 46 अड्डा रोड चक 133 जनूब के करीब पेश आया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। हादसे में 3 बच्चियां, स्कूल वैन ड्राइवर और एक खातून टीचर शामिल हैं। जांबाग होने वाले ड्राइवर, स्कूल टीचर और 3 मासूम बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों में गम और गुस्सा। कहते हैं हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के बजाय रिलीफ देना चाहिए था। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। लगा तो कहते पेट्रोल महंगा है, कोई चीज़ महंगी सस्ती मिलती नहीं, हर चीज़ महंगी आई है ना। हम के लिए उन्होंने कभी किया पहले और ना अब करेंगे। आवाम ऐसी पीसती रहेगी और पीसेंगी। तालीम किए हुए और तालीम के बावजूद यहाँ पे बाइक क्या चला रहे। पाकिस्तान में रोजगार बहुत खराब, बहुत असरात पड़ते हैं सर जी। सवारी से पैसे मांगो तो वो पैसे देते नहीं। इधर लोग पेट्रोल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। गरीब का जीना मुहाल किया हुआ है। अब देखें कि बेसिक ज़रूरत है गरीब मजदूर की, सबकी। ये जिसने भी काम पे जाना है या किसी ने मजदूरी पे जाना है तो पेट्रोल उसकी अहम ज़रूरत है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम पे जुल्म है, ये नहीं होने चाहिए। वल्लाही हाफिज़ है, इनका तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हैं। एहतजाज वजाज से तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ना इनको कोई असर पड़ने वाला है इन चीज़ों से। जो इनका दिल करते हैं वही करते हैं। मेरी सियासत तामीरी है, कभी किसी से जलाओ घिराव का नहीं कहा। नौजवानों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाया। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफ में तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के झूठ फैलाया जाता है। उनसे ख़वातीन महफूज नहीं, हमने भी कभी इंतकामी सियासत नहीं की। आप अगर मेरे मुखालिफ पार्टी के सपोर्टर हों, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरह आपकी कामयाबी चाहती हूँ। पंजाब में गरीब और अमीर तलबा की तफरीक ख़त्म कर दी है। अब ऐसा नहीं होगा कि गरीब के बच्चे तालीम से महरूम रहें। हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। वो बच्चा जिसके ख्वाब तो उसी तरह हैं, लेकिन उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। ये तो अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा न खास्ता यहाँ खड़े होके मैं जलाओ घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो। आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना। बयाकिर से स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। डूबने वालों में 50 अफराद जहाँबाग, 44 पाकिस्तानी शामिल। गुजरात में मुबैना तौर पर जहाँबाग होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। इस हवाले से आपको बताएं कि हादसे में जिंदाबाद जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल भी बताया है और इनमें जहाँबाग होने वाले और जो कश्ती में सवार थे इनमें से 12 का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। तारकीन वतन के हुकूक की तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, मगरबी अफ्रीका से दर्जनों तारकीन वतन कश्ती के जरिए स्पेन जा रहे थे।